हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम जानेंगे रति सुंदरी योगिनी देवी की संपूर्ण साधना विधि। रति सुंदरी योगिनी देवी समस्त 64 योगिनियों में आती हैं और उन 64 में भी इनका स्थान अष्ट प्रमुख योगिनियों में आता है। रति सुंदरी योगिनी देवी माता काली की योगिनी है। रति सुंदरी योगिनी देवी योगिनियों में रति क्रिया, काम सुख, प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, यौवन एवं भौतिक सुख प्रदान करने वाली देवी बताई गई हैं। इन देवी की साधना को करने से जीवन में प्रेम घटित होता है, आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। याद रखें, योगिनी साधना के परिचय वाले वीडियो में मैंने जो बात आपको बताई थी कि व्यक्तित्व तो काला अथवा गोरा रंग से नहीं होता। आपने देखा होगा काले रंग की महिला अथवा काले रंग का पुरुष भी बहुत ही उन्नत तरीके से लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर लेता है अथवा कर लेती हैं। पर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सुंदर दिखते हैं, गोरे होते हैं, गौर वर्ण के होकर भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते। उनकी वाणी में वह चमक नहीं होता, वह भार नहीं होता, जिसके कारण लोग केवल उनकी सौंदर्यता को देख लेते हैं पर उनसे प्रभावित नहीं हो पाते। यह प्रभावित करने की जो शक्ति है, इसे कहते हैं आकर्षण की शक्ति। और इसी आकर्षण की शक्ति को योगिनी साधना से प्राप्त किया जा सकता है। रति सुंदरी योगिनी देवी की साधना को पूर्ण करने से रति सुंदरी देवी अपने साधक अथवा साधिका के जीवन में प्रेम लाती है, आकर्षण की शक्ति प्रदान करती है। रति सुख, भौतिक सुख, इन आनंद रूपी सुख का योग हमारे जीवन में बनाती है। तो अब जानते हैं कि कैसे साधना होती है देवी रति सुंदरी योगिनी की। रति सुंदरी योगिनी देवी की साधना को आप नवरात्रों में, चैत्र नवरात्र, शरद नवरात्र, गुप्त नवरात्रि से कर सकते हैं। इसके अलावे दीपावली की रात्रि से, होलिका दहन की रात्रि से। पर सबसे जो शुभ दिन बताया गया है शास्त्रों में योगिनी साधना हेतु, वह बताया गया है पूर्णिमा तिथि से। पूर्णिमा तिथि की रात्रि से इस साधना को प्रारंभ करना सबसे शुभ बताया गया है। आप इस साधना को देवालय में, शिवालय में, शक्तिपीठ में अथवा अपने घर के पूजन कक्ष में कर सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आप अपने घर के पूजन कक्ष में करते हैं तो वह स्थान गुप्त होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। आपके अलावे वहां किसी का आन जान वर्जित रहना चाहिए। जिस भी स्थान पर आप इस साधना को करने का फैसला करें, उस स्थान को अवश्य ही गंगा जल, गोमूत्र अथवा पवित्र जल छिड़क के भली भांति धोकर पवित्र कर लें एवं साधना के दिन स्वयं भी स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नान वगैरह करके ध्यान करके पवित्र हो जाएं। योगिनी साधना का जो समय रहेगा वह रात्रि 10 बजे के बाद रहेगा और सबसे श्रेष्ठ समय होगा वह बिल्कुल मध्य रात्रि रात 12 बजे से रहेगा। वस्त्र और आसन के रूप में आपको लाल वस्त्र अथवा आसन का ही प्रयोग करना है, जो कि सिले हुए नहीं होने चाहिए। माला के रूप में यदि आप योगिनी देवी से शक्तियों की कामना रखते हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप इन सारी शक्तियों के साथ साथ धन का भी सुख लेना चाहते हैं तो आपको इन योगिनी देवी की साधना में स्फटिक की माला का प्रयोग करना चाहिए। अब नहा धोकर पवित्र होकर वस्त्र पहनकर एक बजोट पर आपको लाल वस्त्र बिछा देना है। उस पर एक पीतल अथवा चांदी के बर्तन में अथवा तांबे के बर्तन में आपको हल्दी के घोल से या आटे के घोल से अष्टदल का कमल बनाना है। उस अष्टदल कमल के बीचों बीच आपको एक बीज मंत्र लिखना है। वह बीज मंत्र है ह्रीम। अब उस बर्तन पर जब आपने अष्टदल कमल और बीज अंकित कर दिया, उसके ऊपर आपको प्राण प्रतिष्ठित रति सुंदरी योगिनी यंत्र की स्थापना करनी है। योगिनी देवी का यंत्र स्थापित करने के बाद अपने गुरु, अपने इष्ट का स्मरण करें, उनसे आशीर्वाद मांगे एवं यंत्र का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। पंचोपचार पूजन होता है धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य द्वारा पूजन। प्रतिदिन रति सुंदरी योगिनी देवी को लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं एवं शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में आपको थोड़ा सा मधु डालकर ही दीपक को प्रज्वलित करना है।
साथ ही साथ नैवेद्य में आप दूध की मिठाई चढ़ा सकते हैं एवं किसी भी मिष्ठान वस्तु का भोग आप रति सुंदरी देवी को लगा सकते हैं। अब हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प करें। आपका नाम, आपके आदरणीय पिता अथवा माता जी का नाम, आपका स्थान, आपका गोत्र, यह बताएं कि आप इस साधना को क्यों कर रहे हैं। आप किसी सकाम विधि हेतु कर रहे हैं या आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, प्रेम हेतु कर रहे हैं, सौंदर्य हेतु कर रहे हैं, आकर्षण हेतु कर रहे हैं, भौतिक सुख हेतु कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण हेतु कर रहे हैं। यह बताकर आपको यह बोलना है कि आप इस साधना को 1 महीने तक प्रति रात 51 माला जप कर संपूर्ण करेंगे और अंतिम में 1008 या तो 108 आहुति हवन करके इस साधना को संपन्न करेंगे। 1008 आहुति करना बहुत ही शुभ बताया गया है, पर यदि आप उतना सामर्थ्य नहीं रखते तो कम से कम 108 आहुति करना अति आवश्यक है। हवन, साधना के अंतिम दिन आपको हवन अवश्य करना है। हवन का हविष्य क्या होगा, तो हवन आपको त्रिकोण कुंड में ही करना है। आपका साधना का हवन का जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, वह पूर्व हो सकता है अथवा उत्तर हो सकता है। तो इसी प्रकार हवन भी आप पूर्व दिशा की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर ही करेंगे और सब चीज का समय रात्रिकालीन ही होगा। तो आम की लकड़ी, गाय का शुद्ध घी, शुद्ध देसी कपूर, गुग्गल एवं हवन सामग्री, इन सभी चीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर आपको हविष्य बना लेना है और हवन आपको त्रिकोण कुंड में ही संपूर्ण करना है। 1008 आहुति करते हैं तो बहुत ही अत्यंत शुभ होगा, अन्यथा यथाशक्ति 108 आहुति भी आप कर सकते हैं। इस साधना में आपको नियम अवश्य पालन करने हैं, जिसमें प्रमुख नियम है सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य पालन और जितना हो सके उतना एकांत रहना। इस साधना हेतु जो मंत्र होगा रति सुंदरी योगिनी देवी का, वह किसी कारणवश मैं आपको अपने मुखारविंद से नहीं दे सकता, पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रति सुंदरी देवी का वह सिद्ध मंत्र दे दिया गया है, कृपया वहां से प्राप्त कर लें। इसके साथ ही साथ जो आवश्यक नियम लागू होंगे इस साधना हेतु, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, कृपया कर अवश्य एक बार देख लीजिएगा। अब इस साधना से जुड़े हुए प्रमुख बातें। सर्वप्रथम आप जान लें, आप में से जो लोग भी यह जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रत्यक्ष भी होती है, तो हाँ जी बिल्कुल होती है, पर यह उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं साधकों के सामने प्रत्यक्ष होती है जिनको वह अपने लायक मानती है, जिसको वह अपने सामर्थ्य अनुसार खड़ा पाती है। क्योंकि यदि आप एक योगिनी की साधना कर रहे हैं और उससे प्रत्यक्ष दर्शन की उम्मीद रखते हैं, तो योगिनी आपके सामने तभी आएगी जब आप में भी एक योगी के समान बल होगा, ब्रह्मचर्य होगा, ओज होगा, तेज होगा, तपश्चर्या होगा। क्योंकि आप में से अधिक व्यक्ति और बहुत ऐसे साधक हैं यूट्यूब पर जिनके सामने ऐसी स्थितियां बना दी गई हैं, जिनके सामने ऐसा चलचित्र बना दिया गया है कि वे योगिनी के साथ संबंध बनाने हेतु और वासना हेतु इस साधना को दृष्टि से देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो हमारे जीवन को उच्च कोटि की ओर ले जाती है, ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाती है। पर ऐसा स्थिति बना दिया गया है, ऐसी जानकारी फैला दी गई है कि साधक भटक कर इसी योगिनी के साथ संसर्ग हेतु इस साधना को करने की चेष्टा कर रहे हैं और ऐसा मानसिक भाव बना लिए हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष हेतु आप साधना कर सकते हैं, पर प्रत्यक्षीकरण हेतु साधना तभी करें जब आप किसी महागुरु, श्रेष्ठतम गुरु के संपर्क में हैं। बिना गुरु के भी आप इस साधना को कर सकते हैं, पर आपका भाव प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, भौतिक सुख, रति सुख, इन भावनाओं के साथ जीवन को उच्च कोटि बनाने हेतु इनकी साधना करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। पर यदि आपका कोई सामर्थ्य नहीं है, आप वासना हेतु, संसर्ग हेतु इस साधना को कर रहे हैं और ऐसे निम्न संकल्पों के साथ कर रहे हैं, तो ये योगिनी देवी आपके जीवन में एक ही चीज लाएगी, उसे कहते हैं बर्बादी। एक अन्य प्रश्न भी है, आप में से बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या योगिनी देवी संबंध भी बनाती है। योगिनी देवी वैसी उच्च कोटि की देवी होती है जिसने ब्रह्मचर्य को साधा हुआ है, वह ब्रह्मचारिणी है। तो ऐसी शक्ति से इस प्रकार की बातें सोचना भी पाप समान होता है। तो कृपया संबंध, संसर्ग जैसी बातों को लेकर इस साधना को न करें। ये ब्रह्मचारिणी होती है
और इसका संबंध से कोई संपर्क सूत्र नहीं रहता। एक और प्रश्न आता है, आप में से जानना चाहेंगे लोग कि आप में से कौन लोग इस साधना को कर सकते हैं। तो आप में से सभी लोग इस साधना को कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रेम, रति सुख, काम सुख, भौतिक सुख, सौंदर्यीकरण, आकर्षण प्राप्ति, इन भावनाओं के साथ, पर कम से कम आपने अपने जीवन में 1.25 लाख गुरु मंत्र अथवा इष्ट मंत्र अथवा महामंत्रों का जप कर रखा हो। यदि आपके पास आपके गुरुदेव हैं, आप गुरु दीक्षित हैं, तो बहुत ही अधिक प्रसन्नता की बात है। आप उनके मार्गदर्शन में इस साधना को करें। यह साधना संपूर्ण साधना विधि है, कोई भी ऐसी बात इस साधना में नहीं छोड़ी गई है। तो यदि आपको लगता है कि आप एक महायोगी के समान, एक योगी के समान तपस्वीवान हैं, या आप एक योगिनी के समान, आप में तपश्चर्या है, आप में वह ओज है, आप में वह तेज है, तो आप प्रत्यक्षीकरण हेतु यह साधना कर सकते हैं अपने जिम में, अपने रिस्क पर, अपने गुरुदेव के सामर्थ्य अनुसार। पर आप में से जो लोग इस साधना को प्रेम हेतु, सौंदर्य हेतु, आकर्षण हेतु, भौतिक सुख हेतु, रति सुख हेतु करना चाहते हैं, वे बिना कोई डर भय के कर सकते हैं। और जो प्रत्यक्षीकरण हेतु, विवश करने हेतु यह कर रहे हैं, तो उन्हें मैं यही बताना चाहूँगा कि योगिनी को प्रत्यक्ष दर्शन हेतु विवश करना अपने मौत को आमंत्रण देना है। इसीलिए भय न खाएं, अपने जीवन को उच्च कोटि हेतु बनाने हेतु इस साधना को करें। जो भी जानकारी है वह वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दी है। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आशा करते हैं आपको रति सुंदरी योगिनी देवी की यह संपूर्ण साधना विधि पसंद आई होगी। हर हर महादेव। जय माँ गायत्री। जय जय गुरुदेव।